हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे लिए भी प्रे करिए कि मेरे गले की हालत थोड़ी सी बेटर और हो जाए, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है बोलने में। आपको फील हो रहा होगा, मतलब आवाज़ उतनी अच्छी से अभी तक नहीं आई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा किचकिच अब लग रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है। और गला मतलब आज हो गया चौथा पाँचवा दिन और गला इतनी बुरी तरीके से अभी भी ख़राब है। थोड़ा थोड़ा करके आवाज़ आ रहा है बट क्लियर अभी भी नहीं आया है। तो प्रे कीजिए कि प्लीज़ न्यू ईयर तक गले की आवाज़ अच्छे से हो जाए। तो चलिए, अभी हो रहे हैं शाम के 5 और हमारे पास कुछ 4-5 नारियल थे पूजा के, तो वो हमने निकाला है क्योंकि कुछ यूज कर देते हैं और न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ मिठाइयाँ सिठाइयाँ बननी चाहिए। तो वही हमारे दिमाग में आया कि मंडा पीठा, जो कि सबका फेवरेट है और हमारे यहाँ मंडा पीठा सभी का फेवरेट रहता है, तो वो बना दिया जाए। सभी खाएंगे भी, बच्चे भी बड़े अच्छे से खाते हैं, तो वो बना लेते हैं। तो वही नारियल मैंने निकाला है, तो उसे मैं कद्दूकस कर दे रही हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट है कत्थू बनाना, वो मैंने मम्मी को दिया है कि आप कत्थू बनाओ, क्योंकि सबसे मेन काम होता है कत्थू बनाना। अगर वो आपका अच्छा नहीं बना तो जितनी मेहनत आप कर रहे हो सब बर्बाद, मतलब मंडा पीठा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए कत्थू अच्छे से बनना चाहिए। तो वो मैंने मम्मी को दे दिया है, तो मम्मी कर रही है उधर, मम्मी कद्दू बना रही है, मैं इधर फटाफट नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। और मायके आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने दिमाग में डाला था, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सोच के आई थी कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। बरी बनाने का भी मेरा काफ़ी मन था, मैंने पहले ही मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि बरी बनाएंगे हम मिलके। बट लग रहा है अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी जो हालत हो रखी है वो मैं ही जान रही हूँ। मेडिसिन ले लेके काम कर रही हूँ, मेडिसिन ले लेके आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ, तो लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊँगी। मतलब क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा भी ज़्यादा बोल दे रही हूँ या ज़्यादा चल दे रही हूँ या ज़्यादा थोड़ा बहुत भी काम कर दे रही हूँ तो हाँफने लग रही हूँ। हालत ख़राब हो गया है मेरा, पता नहीं मतलब साल के लास्ट में ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। और पता नहीं, मैं देखती हूँ कि जब भी मैं कुछ सोच के कहीं जाती हूँ ना, कहीं जाने से पहले बहुत सारे चीज़ उसके बारे में सोच लेती, करे वहाँ जाने से ऐसे करूँगी वैसा करूँगी, तो वो चीज़ एकदम अपोजिट होना ही रहता है। जो सोचोगे आप वो बिल्कुल नहीं होगा, जो नहीं सोचोगे वो हो जाता है। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी गंदी तरीके से ख़राब होगी। पता नहीं कैसे ऐसे इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई है। मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने मायके आई हूँ, अपने गाँव आई हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि ऐसे रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, बट कुछ नहीं। घर में जो बैठी हुई हूँ सो बैठी हुई हूँ, क्योंकि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेडिसिन ले रही हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा बाहर निकल रही हूँ, फिर ख़राब लग रहा है फिर बेड पे चले जा रही हूँ। मतलब ऐसे ही चल रहा है मेरा। ये तो अच्छा है कि मेरे दोनों बच्चे ठीक है, उन्हें मतलब ना बुखार ना सर्दी ना खांसी कुछ नहीं हुआ है भगवान की कृपा से। नहीं तो उनकी तबीयत अगर ख़राब रहती ना तो फिर मेरा मुश्किल हो जाता है रहना यहाँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो दोनों अच्छे हैं, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने फटाफट जितने नारियल थे सबको कद्दूकस कर लिया। मम्मी इधर बना रही है कत्तू। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, तो मैंने मना कर रही थी, बट मम्मी मतलब मम्मी भी एक्साइटेड हो जाती है जब हम आते हैं तो, कि क्या बना दे क्या नहीं बना दे। तो वही है, तो मम्मी बना रही है यहाँ कत्तू, हीटर में बन रहा है। मतलब गांव में ये चीज़ बड़ा अच्छा रहता है, बहुत सारे साधन रहते हैं खाना बनाने के। आपको लकड़ी चूल्हा में बनाना है तो उसमें आप बना सकते हो, हीटर है हीटर में बनाना है तो उसमें बना सकते हो, गैस तो ऑलरेडी रहता ही है। तो क्या क्या होता है ना, कई बार जब तबीयत ख़राब रहती है तो खड़ा होकर खाना बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो आप बैठ के आराम से या तो लकड़ी चूल्हा में बना लो या तो फिर हीटर में बना लो। तो वो सारी चीज़ें सुविधाएं रहती हैं गांव में, वो सबसे अच्छी बात है। और अभी देखिए 6 बज रहे हैं, मतलब 5 बजे से हमने स्टार्ट किया था, 6 बज गए हैं। और अब बाहर खिड़की थोड़ी सी खुली, आप देख सकते हो कितना अंधेरा। मतलब यहाँ 6 बजने से ना वो 10 से 11 बजे वाली फीलिंग आती है कि आधा रात हो चुका है। और वो भी अभी लाइन है, अगर लाइन नहीं रही तब तो फिर लगता है कि गांव में कोई है ही नहीं, पूरा सन्नाटा। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि लाइन कटने से सब बाहर निकल जाते हैं, तो थोड़ा शोर शराबा थोड़ा लगता है कि हाँ लोग हैं। बट ठंड के दिनों में लाइन कटने से सब रजाई के अंदर चले जाते हैं, पूरा सन्नाटा। और जल्दी पल्दी खा के सब अधिकांश घरों में सोने चले ही जाते हैं। तो इसलिए लगता है कि आधा रात हो गया है अब तो अभी भी हम भी डर रहे थे काम करते करते कि कहीं लाइन ना कट जाए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि गांव में आप बहुत कम के घरों में इन्वर्टर देखोगे, नहीं तो अभी गांव में वही चलता है, डिबरी लालटेन दिया ऐसे ही चलता है। तो हमारे यहाँ भी इन्वर्टर नहीं है, लाइन कटने से वही हम कैंडल डिबरी लालटेन उन्हीं का यूज करते हैं, टॉर्च उन्हीं सब का यूज करते हैं। तो इसलिए हम काम भी फटाफट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये वाला काम ख़त्म हो जाए लाइन रहने तक, क्योंकि लाइन चली जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है।
तो फटाफट हम माँ बेटी मिलके मंडा पिठा को फटाफट जल्दी जल्दी बना रहे थे कि जल्दी जल्दी हमारे ये सारे काम ख़त्म हो जाए। और मैं जितने दिन हूँ अपनी मम्मी के साथ सारे पल को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी दुनिया एक तरफ और मम्मी एक तरफ, मतलब ये वाला फिर नहीं मिलने वाला। यहाँ से मैं जब जाती हूँ ना अपने ससुराल, मुझे बड़ा मिस मैं करती हूँ मम्मी को, बड़ा ख़राब लगता है। मतलब मैं वहाँ घर में अकेली, ना कोई बात करने वाला ना कोई कुछ, सब तो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और फ़ोन में अगर आप मम्मी से बात भी करोगे तो कितना करोगे, सामने बैठ के जो फीलिंग आती है वो फ़ोन में नहीं होती है। तो बड़ा ख़राब लगता है कि ऐसा समय हो गया है, मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि हम चाह के भी बार बार नहीं आ पाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ में बिजी हो जाते हैं, तो बहुत कम आना हो पाता है। तो मेरे साथ खुद ही मैं अभी काफ़ी टाइम बाद, मतलब मुझे लगता है मैं 7-8 महीना बाद मम्मी के पास आई हूँ। 7-8 महीना के बाद मैं मम्मी से मिल रही हूँ। तो जब ये चीज़ सोचना स्टार्ट कर दी तो उन्हें कह रहे 2 दिन बाद फिर मुझे चले जाना है, तो बड़ा ख़राब लगता है। इसलिए एक एक पल मम्मी के साथ खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। मस्त उनके साथ कुछ ना कुछ बना रही हूँ और खा रहे हैं, हम सब खूब मस्ती कर रहे हैं। तो बातों ही बातों में मंडा पिठा बनकर रेडी था, बस उसे फ्राई करना था। तो वही मैंने कढ़ाई बैठा दिया था एक तरफ, और तेल गर्म हो गया था तो मैंने मंडा पिठा डालना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें से आधे को ही फ्राई करूँगी, आधे को हम सिझा के खाएंगे, क्योंकि मम्मी को सिझाया हुआ मंडा पिठा काफ़ी पसंद है। तो वो मैंने आधा रख दिया है और एक तरफ मैंने तवा बैठा दिया था कि फटाफट रोटी बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ, बाकी हम भी खाते हैं। क्योंकि रात 9 बज चुके थे, तो यहाँ 9 बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है गाँव के लिए। 9 बजना मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस अब हम खा के सोने जाएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ी बहुत हल्की सबकी ख़राब है। मेरी तो है ही, मम्मी की भी थोड़ी बहुत ख़राब है, बच्चों की वैसे नहीं है, बट फिर भी करोगे आप क्या यहाँ पे। तो इसलिए चलिए फटाफट खाना खाते हैं और उसके बाद सोने जाते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और मैं आ गई हूँ चाय लेके यहाँ। तो देखिए इत्मीनान से चाय मैं वहाँ भी पीती हूँ, लेकिन क्या होता है चाय पीने के बाद फिर दिमाग दौड़ना स्टार्ट कर देता है कि अभी बहुत सारे काम है, लाइन बाय लाइन करने हैं। और जितने इत्मीनान से आप वहाँ चाय पीते हो उसके बाद उतने ही तेज़ी के साथ काम करना स्टार्ट करते हो, फटाफट सारे काम करने हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चाय पियो थोड़ी देर, उसके बाद और धूप में बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट करो। और यहाँ काम का प्रेशर नहीं है, मतलब लगता नहीं है, देखिए काम सारे वही हैं, बट पता नहीं वो प्रेशर नहीं लगता है कि यार इतने सारे काम है करने हैं वो वाला। पता नहीं हम 2 जन हैं, मिल बांट के कर ले रहे, हो जा रहा है फटाफट, इसलिए कि क्या वहाँ मैं अकेली रहती हूँ, सारे काम मुझे अकेले करने रहते हैं, तो शायद वो भी वजह हो सकती है। तो थोड़ी देर मैंने चाय पिया, थोड़ी देर मैं धूप में बैठी, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सुबह का धूप ना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी देर सुबह में धूप में तो बैठना ही चाहिए, बट हमारे वहाँ ससुराल अगर हम जाएंगे तो वो हो नहीं पाता है, दिमाग में बहुत सारी टेंशन रहती है। तो धूप में आप क्या बैठोगे, लगता है कि जितनी देर धूप में बैठे हैं उतनी देर हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठी, थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा रूम को क्लीन कर लेती हूँ, रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रखा है। हम सब सोए थे तो सारे बिस्तर उस्तर सब वैसे ही पड़े हुए हैं, तो उन्हें सबको फोल्ड करके रख लेती हूँ। और हमारे यहाँ वहाँ क्या है, कंबल है, ब्लैंकेट है, तो वो सारे हल्के हल्के सॉफ्ट रहते हैं। बट यहाँ आपको बिल्कुल अपोजिट मिलेगा, कंबल आपको बहुत कम मिलेंगे। लेदरा, हमारे यहाँ तो लेदरा ही उसे बोलते हैं, जिसके अंदर रुई नहीं आपको होगी, मतलब वो क्या बोलते हैं, रुई ही बोलते हैं ना, रुई आपको नहीं मिलेगी, कपड़े मिलेंगे। कपड़े से जो लेदरा, क्या ओढ़ने वाले को क्या बोलेंगे, मुझे एक्चुअली सही में याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ लेदरा बोलती हैं, पता नहीं आप सब क्या बोलते हैं। तो कपड़े से सिले हुए सारे रहते हैं, तो वो सब काफ़ी हेवी रहते हैं, क्योंकि अंदर रुई की जगह कपड़े रहते हैं। तो उन्हें उठाने में ना पहले आदत था तो हो जाता था, बट अभी आदत छूट गया है, कंबल ब्लैंकेट का आदत हो गया है। तो अभी बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें उठाने में, फोल्ड करने में। तो जो पतले वाले हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो मोटे वाले हैं, जो एकदम मोटे मोटे गद्दे टाइप के बने हुए हैं, उन्हें थोड़े फ़ोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने थोड़े बहुत उठा के मैंने फ़ोल्ड कर दिया, और एक जो बड़ा वाला उन्हें मैंने चेयर में रख दिया है कि पहले बेडशीट अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर उसे फ़ोल्ड करूँगी। तो बेडशीट को मैंने आज पलट दिया है, थोड़ा सा गंदा लग रहा था, उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो उसे मैंने पलट के बिछा दिया है। पहले हम ऐसे ही करते थे। देखिए मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में तो ऐसे ही होता था। पता नहीं आप लोग के यहाँ होता था कि नहीं होता था, मैं नहीं जानती, बट मेरे यहाँ क्या होता था कि सारी चीज़ लिमिटेड ही घर की खरीदते थे हम। तो घर की बेडशीट होती थी 3-4 गिन के, ठीक है, उसमें से 2 बेडशीट रख दी जाती थी स्पेशली गेस्ट के लिए, कि अगर कोई गेस्ट आएंगे तो वो नई बेडशीट रखी रहती थी कि जब वो आएंगे तब बिछाया जाएगा। और 2 बेडशीट रहती थी तो वही अदल बदल के बिछाना है। तो हम क्या करते थे, दिमाग लगाना उसी समय से हमने स्टार्ट कर दिया था। जब बेडशीट हम बिछाते थे तो ऊपर वाली अगर थोड़ी बहुत गंदी हो गई तो उसे फिर पलट देते थे। तो उससे क्या होता था, जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाते थे, तो वो साफ़ सुथरी लगते थे। तो फिर वो हम 2-3 दिन चला लिए, उसके बाद फिर हम बेडशीट वॉश करते थे।
तो ऐसे हम चलाते थे, मतलब उसी समय से, जब हम छोटे थे उसी समय से ये सब चीज़ हमने स्टार्ट कर दिया था। मतलब आप बोल सकते हो कि कम बजट में घर को अच्छे से मेंटेन करना हमने छोटे बचपन में ही सीख लिया था। तो वो चीज़, वो ट्रिक काफ़ी काम करती थी। लेकिन हाँ, वो मतलब बेडशीट पलट देने के बाद वो पता नहीं चलता था कि बेडशीट गंदी है वाली। तो ऐसे ही हमारा चलता था घर, मतलब वैसे ही घर को हम अपने मेंटेन करके रखते थे। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट जो सच है सो सच है। तो चलिए, ऐसे ही करके बेडशीट मैंने पलट दिया है, बिछा दिया, और सही में नहीं लग रहा है कि ये अंदर में गंदी हो रखी है। तो ऐसे अभी मैं इसे 2 दिन रखूँगी, उसके बाद फिर वॉश करने डालूँगी। और यहाँ क्या है ना, वॉशिंग मशीन नहीं है, तो थोड़ा सा कपड़े धोने में दिक्कत होता है। तो उसी हिसाब से कपड़े भी डालने होते हैं, एक ही साथ आप सारे कपड़े नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर सारे कपड़े को हाथ से धोना है। और हाथ वाली आदत छूट गई है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है एक साथ इतने सारे कपड़े को धोने में। मुझे अभी ये बड़ा वाला जो ओढ़ने वाला है, उसी को मुझे फ़ोल्ड करने में हालत ख़राब हो रखी है, इतना ज़्यादा भारी है ये। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। और आज है साल का आखिरी दिन। आई होप मेरी तबीयत नया साल आते आते थोड़ी बहुत ठीक हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए साल में। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।